Assalamu, Dilawar Javed here. We are going to discuss technically pharma sector and selected stocks are AGP Pharma, IBLHL and CPHL City Pharma. Let's start. First of all, we are going to discuss AGP. AGP करंटली जो है एक अपने डिसेंडिंग चैनल में मूव कर रहा है और राइट दिस सेशन जो है प्राइस ने जो है अपना अपर चैनल ट्रेंड चैनल जो है वो उसकी लाइन को रीटेस्ट किया है और वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स कुछ डिक्रीजिंग है इस टेस्ट पे, जो कि इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन स्टार्ट हो सकती है आइदर प्राइस अगर शार्पली डाउनवर्ड मूव करती है तो देन जो है एक दोबारा अगेन रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है। तो देखना चाहिए कि प्राइस यहाँ पे अगर इस एरिया में कंसोलिडेशन स्टार्ट करती है 60 से अबव तो देन जो है हम फर्दर एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स द 200 सिंपल मूविंग एवरेज 62.84 की करंट रेटिंग आ रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल या सप्लाई एरिया हो सकता है इन कन्फ्लुएंस विद द 38.2% फिब लेवल ऑफ द प्रीवियस डिसेंट जो कि 63.13 की रीडिंग आ रही है। और इससे अबव अगर प्राइस कंसोलिडेट करती है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव तो देन फर्दर हम एक्सटेंडेड गेंस जो है वो देख सकते हैं टुवर्ड्स द 67.49 जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल है ऑफ प्रीवियस डिसेंट। तो अकॉर्डिंगली इसको ट्रेड करें। फ्लिप साइड पे अगर प्राइस रिजेक्ट हो जाती है और रिजेक्शन में जो है अपनी 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 56 रुपी इससे अबव अगर प्राइस सस्टेन कर लेती है तो देन जो है अगेन प्राइस अपनी अपवर्ड मूव को इनिशिएट करेगी। तो ऑन करंटली जो है बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटजी के साथ जो है ये 56 का लेवल ये एक स्टॉप आउट लेवल हो सकता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस और यहाँ से बिलो पेनिट्रेशन जो है फर्दर प्राइस को वीक करेगी टुवर्ड्स द 54.35 एंड 52.51। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। करंटली जो टेक्निकल सिचुएशन जो है वो इंडिकेट करती है कि यहाँ से प्राइस ने एक करेक्शन ली है और दोबारा प्राइस अगर कंसोलिडेट करना शुरू करती है लोअर साइड पे तो अगेन हम ड्रॉप प्राइस में देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस से अवॉइड करना चाहिए और कंसोलिडेशन जो है अगर प्राइस करती है 60 से अबव तो देन बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ द क्लोजिंग बेसिस 56 रुपी। नेक्स्ट स्टॉक है जी एजीपी सीपीएचएल सिटी फार्मा को अगर हम देखते हैं तो प्राइस ने एक शार्प अपसाइड ली थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक एक फ्लैट फॉर्मेशन के साथ जो है प्राइस अपवर्ड मूव कर जाए इस एरिया में, लेकिन यहाँ से प्राइस ने फर्दर ड्रॉप लिया और एक डबल बॉटम की सिचुएशन क्रिएट की है और यहाँ से प्राइस ने स्लाइटली ब्रेक किया है अपना लो लेवल और यहाँ से अपसाइड मूव जो है वो इंडिकेट करती है कि प्राइस अगर कंसोलिडेट कर लेती है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव 23.48 की करंटली रीडिंग आ रही है, इससे अबव कंसोलिडेशन फर्दर प्राइस को अपसाइड मूव करेगी टुवर्ड्स द 24.21 25 एंड देन टुवर्ड्स द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 25.68 की रीडिंग आ रही है। उसके बाद 26 रुपये 20 पैसे का एरिया जहाँ पे कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर सकती है प्राइस और रेजिस्टेंस इस सेंस में कि ये एक डिसेंडिंग चैनल का टॉप है और उसके बाद जो है ये 38.2% फिब लेवल भी यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ऑफ द प्रीवियस असेंट। तो अकॉर्डिंगली इसको ट्रेड करना चाहिए। करंटली में बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 22 रुपी और यहाँ से अबव अगर प्राइस कंसोलिडेट करके फर्दर एक्सटेंशन देती है तो टारगेट जो है प्राइस 26.21 का एरिया इसको टारगेट कर सकती है। इससे अबव प्राइस अगर हेल्दी करेक्शन ले लेती है तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स हम देख सकते हैं टुवर्ड्स द 27.45 एंड 28.1। ओवरऑल सिनेरियो
सुजेस्ट यही करता है कि ये जो डबल बॉटम फॉर्मेशन प्राइस ने क्रिएट की है, मोस्ट लाइकली कि प्राइस जो है 26.21 मिनिमम इस एरिया को टारगेट करेगी और अकॉर्डिंगली बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी से ट्रेड करें इसको। नेक्स्ट स्टॉक है जी IBLHL, इलिक्विड स्टॉक है ये, और इसको अगर हम देखते हैं तो इसने एक डिसेंट लिया था 54.40 के लेवल से टुवर्ड्स दी, जो कि लो पोस्ट किया है इसने करंटली 29.17 का। इस सारे असेंड में जो है ये मूव एक करेक्टिव मूव लगती है, जिस तरह के ये क्रीपिंग करती हुई डाउनवर्ड मूव कर रही है। उसके बाद प्राइस ने फ्लैट होना शुरू कर दिया और फ्लैट प्राइस ने जो है करंटली जो है अपनी जो इसने बॉक्स रेंज एक डेवलप की थी 29.17 से 35 के लेवल तक, उस रेंज के टॉप के करीब जो है इसने एक नेगेटिव सेशन पोस्ट किया है। जूम आउट करके देखें हम तो अगर प्राइस इस लेवल को ब्रीच कर जाती है, सॉरी अपने 23.6% फिब लेवल जो कि 35.12 की रीडिंग आ रही है, इससे अबव अगर ब्रीच करती है विद असेंडिंग वॉल्यूम और कंसोलिडेट करती है तो देन प्राइस जो है आगे चल के टेस्ट कर सकती है 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 37.11 की रीडिंग आ रही है। और डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट या 200 सिंपल मूविंग एवरेज से अबव जो है अगर ब्रेकआउट करके प्राइस विद द असेंडिंग वॉल्यूम कंसोलिडेट करती है तो देन हम फर्दर एक्सटेंडेड गेंस अपवर्ड देख सकते हैं और शॉर्ट टर्म में जो है एक बुलिश सेंटीमेंट के साथ प्राइस को मूव होता हुआ देख सकते हैं टुवर्ड्स 38.81, 40.55 एंड 41.78 एंड देन जो है 44.76 ये अपसाइड पे प्राइस के लिए हर्डल्स हैं। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस अपने इस जोन को जो है वो ब्रीच नहीं कर पाती और यहाँ से ड्रॉप ले लेती है 35 या 36 के एरिया से कहीं से ड्रॉप लेती है एक शार्प ड्रॉप और कंसोलिडेट करना शुरू करते हैं तो अगेन प्राइस लोअर साइड पे अपने 29.17 का जो इसका रेसेंट लो है उसकी तरफ मूव करना शुरू करेगी। करंटली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए फिर विद दी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस बिलो द 32 रुपी और 32 रुपी के बिलो क्लोजिंग जो है वो इंडिकेट करेगी कि प्राइस जो है वो वीक होना शुरू हो गई है और लोअर साइड पे प्राइस को मूव करते हुए हम देख सकते हैं। अपसाइड मूवमेंट में जो है 35 से अबव कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर अपसाइड मूव देगी टुवर्ड्स दी 200 सिंपल मूविंग एवरेज 37 रुपी और इससे अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन फर्दर प्राइस को अपसाइड जो है वो मूव इसकी इनिशिएट करेगी टुवर्ड्स 38.81 40.55। तो आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने डिस्कस करना था टेक्निकली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।